विश्व में भारत नशा कुप्रबंधन के कारण कुख्यात हो रहा है। कैसे भारत नशा प्रबंधन में फेल हो रहा है और कैसे भारत नया ड्रगिस्तान बन रहा है, ये भारत के जो कानून हैं उसमें जो कानून के प्रावधानों के अंतर्गत जो नीतियां बनाई जा रही हैं वह इसका खुलासा करती हैं। भारतीय संसद अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स संधि से बंधी हुई है। जो अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स संधि है उसका पालन स्वतः संसद को करना है। संसद जो भी सुझाव या प्रस्तावना देता है उसको कानून में संशोधित स्वरूप देना पड़ता है। आज भारत के जो संसदीय सुझाव हैं या प्रस्ताव हैं या प्रावधान हैं या बिल हैं, अध्यादेश हैं, वो भारतीय कानूनों से अलग हैं, जिसका परिणाम ये हो रहा है कि लंगड़ा कानून बनते जा रहे हैं। कानून जब लंगड़े हो जाते हैं या कानून में जब खामियां आ जाती हैं तो इसी प्रकार से भारत के अंदर एक विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है। आज भारत के कृषक गुमराह हो रहे हैं और भारत के कृषकों से नशे की खेती करवाई जा रही है, उनके साथ धोखाधड़ी की जा रही है। भारत का एनडीपीएस एक्ट जो है और जिसके प्रावधान बिल्कुल ही कृषकों को धोखा दे रहे हैं, उसके कुछ नमूने भारतीय अफीम नीति 2021 और 22 में स्वतः भारत सरकार के केंद्रीय राजस्व मंत्रालय ने दे दी है। जब भारत की अफीम नीति 2020-21 की 21-22 की पारित हुई तो उसमें खामियां देखी क्या है। सबसे पहले अभी भारत में चिराई पद्धति से खेती करवाई जा रही है। पहले डोडा पोस्ट खेती होती थी, अब उन्होंने उसको अफीम पोस्ट की खेती में परिवर्तित कर दिया। 2021-22 में जो अफीम की लाइसेंसी खेती करवाई जा रही है वो अफीम पोस्ट की खेती कृषकों से कराई जा रही है, जिसमें चिराई की जाती है पोस्ट डोडा पोस्ट की, और उसके बाद जो अवशेष बचता है उसको पोस्ता भूसी कहते हैं। ठीक उसी प्रकार भारत में बिना चिराई की पद्धति के भी धीरे 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 कृषकों को लाइसेंस दिए जा रहे हैं। जबकि जो भारत सरकार की संसद से जो प्रस्तावना पारित हुई या भारत सरकार द्वारा भारत की संसद से जो भी सुझाव दिए गए उसमें नोटिफिकेशन करवाया गया कि औद्योगिक समूह ही, जो एक औद्योगिक समूह है वो ही बिना चिराई पद्धति का खेती करवाएगा कृषकों से और उस पोस्ता भूसी को सीधा अपने खेत में अपने फैक्ट्री में ले जाएगा, जिससे वो अफीम निकालेगा। अब यहाँ पर एक शर्त आ गई, शर्त क्रमांक 4, जो कि विविध शर्त में समाहित है। विविध शर्त क्रमांक 7 की उप संख्या 4 में केंद्र सरकार किसानों से अवैध उत्पाद की खेती करवाने को मजबूर कर रही है। देखिए वहाँ पर पोस्ता भूसी की खेती करवाई जा रही है कृषकों से, जबकि पोस्ता भूसी की खेती प्रतिबंधित है। अब सबसे बड़ा विचित्र किसानों को जो पशुपेश में खड़ा कर रहा है वो ये है कि जब वो चिराई पद्धति से पोस्ता खेती करता है तो उसको जो अवशेष बचता है अफीम निकालने के बाद उसको जलाना पड़ रहा है या दफन करना पड़ रहा है। लेकिन बिना चिराई पद्धति में जब केंद्र सरकार सीधे पोस्ता भूसी की खेती करवा रही है और पोस्ता भूसी ही ले जा रही है, उसको भी खरीद रही है, तो ये दो विभेद क्यों? तो उसको चिराई पद्धति का भी पोस्ता भूसी जो बचती है उसको खरीदना चाहिए। तो यहाँ पर किसान पशुपेश में है कि वो चिराई पद्धति से लाइसेंस लें या बिना चिराई पद्धति से लाइसेंस लें। और ये जो विभेद आया है कानून में और नीति में, उन्होंने कानून को बदला, उन्होंने पोस्ता भूसी को पॉपी स्ट्रॉ मान लिया। लेकिन पॉपी स्ट्रॉ का दोनों अब जब वो धरातल पर क्रियान्वयन हो रहा है तो उससे ऐसा जग हंसाई हो रही है कि एक पोस्ता भूसी को केंद्र सरकार उगवा रही है और वो सीधे ले जा रही है, खरीद भी रही है, और दूसरे पद्धति में खेती करवा रही है
लेकिन उस पोस्ता भूसी को जलवाने का आदेश जारी कर रही है, दफन करने का आदेश दे रही है। तो भारत इसी कारण नशे का नया रेगिस्तान बन रहा है और इसके कारण कृषकों को किसी भी प्रकार का फायदा नहीं हो रहा है और कृषक दलदल में फंसते जा रहे हैं। लेकिन उसका फायदा तस्कर और जो अवैध लोग हैं, जो इस तस्करी में लगे हुए हैं, इसके व्यापार में लगे हुए हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं।